जिंदाबाद, हमारा जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह साहब, विवेक गुप्ता जी, राजेंद्र गुप्ता जी, हमारा भारतीय जनता पार्टी उत्तर को क्या बनाना था? बोलो भाई, मंत्री बनाना था। उसलिए उस समय भारतीय जनता पार्टी ठीक थी, उनको बड़ी अच्छी लगती थी। और आपको एक बात और मैं ध्यान में दिलाऊं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कोर इशू रहा है, और वो कोर इशू रहा है ऑटोनॉमी का, कि हम आपको ऑटोनॉमी देंगे। ये है ना रहा। तो मैं पूछता हूं, जब एनडीए की सरकार में अमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे और जम्मू कश्मीर में 2/3 मेजॉरिटी से नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, और उस गवर्नमेंट ने वो पास किया था, बिल पास किया था कि हमें ऑटोनॉमी दी जाए, और वो दिल्ली सरकार के अंदर एनडीए गवर्नमेंट के पास वो बिल भेजा गया था। और जब बिल वहां गया तो उसे फाड़ कर हमारी सरकार ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। अमर अब्दुल्ला साहब, आपने रिजाइन क्यों नहीं दिया था? आप ये बताइए कि जब आपकी आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, आप कहते हो कि हम कश्मीर की अवाम की लड़ाई लड़ते हैं, और जिस वक्त एनडीए की सरकार के अंदर उनका वो ऑटोनॉमी का बिल रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया था, अमर अब्दुल्ला साहब, आपने रिजाइन केंद्र मंत्री से आपने अपना रिजाइन क्यों नहीं दिया? एक बात और यहां बोली गई, वो बोलनी भी बड़ी जरूरी है। जब 370 और 35 से तोड़ा गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट, उसमें फारूक अब्दुल्ला साहब भी थे, और हमारे रिटायर्ड जज साहब वो भी थे। क्या उनको रिजाइन देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? या जोर से बोलो भाई। जो जम्मू कश्मीर के अंदर जिन्होंने सबसे ज्यादा हुकूमत की, जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के वारिस हम हैं, जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हितैषी हम हैं, जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के हितैषी हम हैं, जिस दिन 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से हटा, क्या उनको रिजाइन देना चाहिए था लेकिन नहीं देना चाहिए था? नहीं दिया। पावर पसंद है, पावर पसंद है, पावर नहीं छोड़ सकते, और रिजाइन नहीं दिया। बुखारी साहब, हमारे छोटे बुखारी साहब, सुहेल साहब, अजहर मनास, जिन्हें हम प्यार से शंटी जी भी कहते हैं, मंडल प्रधान, आप सब लोग काफी टाइम से बैठे हुए हैं। मैं कहूंगा कि 15-1 मिनट का रह गया है, अगर हम सुन लें तो उसके बाद ही उठे तो ठीक रहेगा। ऑर्डर सुन के जाओ ना, मैं वो लेटर आए ने, ऑर्डर सुन के जाओ, अगला फिर जाओ। साथियों, लगभग 40 साल से हम एक इशू की लड़ाई लड़ रहे थे, पहाड़ी स्टेटस। हम लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे? हम चाहते थे कि नहीं चाहते थे? तो अगर हमारे नेता, हमारी सरकारें चाहती तो हमें पहाड़ी स्टेटस कब का मिल जाना चाहिए था कि नहीं मिल जाना चाहिए था? हम चाहते थे, इसका मतलब हमारे नेता नहीं चाहते थे कि हमें पहाड़ी स्टेटस मिले। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती और 40 साल आपको स्टेटस नहीं मिलता, 3 पुश्तें आपकी खत्म हो गई, आगे 6 और हो जाती। बातें जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के इंचार्ज हैं, और 5 के 5 मंडल प्रधान, मोर्चा अध्यक्ष, और यहां की बहुत बड़ी शख्सियत मुश्ताक बुखारी साहब, जो कि यहां पर नहीं है लेकिन उनके साहबजादे यहां पर बैठे हैं, अब्बास बुखारी साहब, और जिनके घराने में ये आज का जो इतना बड़ा प्रोग्राम जो है यहां पर मुकम्मल किया गया, वो हमारे महबूब लीडर मेहताब बुखारी साहब, शहजाद मलिक साहब, सम्मानित मंच, यहां पर इस पंडाल में बैठे हुए हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, मैं हम सुनकोट काबिले कदर जनाब गुप्ता साहब,
और उनके साथ आए हुए जितने भी मेहमान हैं, जनाब उवैस बुखारी साहब, जनाब मेहताब बुखारी साहब, सोहेल मलिक साहब और आए हुए हमारे मौजूद सामीन साहब को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। पहली बार हम अपने पार्टी अपनी जान जिसने हमारी शान बना दी उसके मंच से पहली बार हम आपसे मुखातिब हुए हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे एक गुजारिश करूंगा कि उस हस्ती के लिए इतनी जोरदार तालियां होनी चाहिए जो हस्तियां हमारे बीच अभी नहीं हैं, और उनमें से जिन लोगों ने पहाड़ी के लिए जान तक की बाजियां हमारे साथ लगा दी, विबोध गुप्ता साहब, नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह जी, रविंद्र रैना साहब के लिए तालियां, क्योंकि इन्होंने कौम के लिए स्टेटस दो क्या करो। तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर पहाड़िया की अस्टी स्टेटस दे साझा मेरे लोग पौंडे मंच से नहीं थे, ये लोग ये कभी हमारे खैर ख्वाह नहीं हो सकते। ये पीडीपी जो पिछले आप देखेंगे तब जब 2014 का इलेक्शन था, मुझे नहीं कहना चाहिए यहाँ इलेक्शन लड़ा गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पीर पंजाल के अंदर डेवलपमेंट के को जो जाल बिछाया गया है, जो मैं कहूंगा जल जीवन मिशन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, जितनी भी स्कीमें अगर मैं गिनना शुरू करूं तो मैं ये कहता हूं कि पूरा दिन लगेगा। मैं सिर्फ आपकी तवज्जो थोड़ा सा 2014 के पीछे ले जाना चाहूंगा। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या पीडीपी हो, उनकी दौर में जितना कत्लेआम जो है कश्मीर के अंदर किया गया, कई लोगों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया, कई लोग आज भी जेलों में पड़े हैं, नौजवानों बेरोजगार, जितनी भी बेरोजगारी बढ़ी है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने बढ़ी है। जब मिलिटेंसी पीक में आई तो 10 साल जो है वो पाबंदियां ऐड की गई और जम्मू कश्मीर के अंदर खाली पैसा लूटा गया। ये तमाम सरकारों ने सेंटर से पैसा भोरिया भर भर के लाया और लूटा और यहाँ के नौजवानों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। मैं आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा कि इस वक्त इलेक्शन का माहौल है, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है आज बिल्कुल अपनी जगह पे खड़े हैं। हमारे बीच प्रवास योजना के हमारे इंचार्ज राजीव जी है। पिछले 5 साल से जब से हमारी सीट यहाँ पर बनी है, ये अनंतनाग और रजौरी प्रवास योजना के अंदर इतना बेहतरीन काम इन्होंने किया है, हमने इतना कुछ इनसे सीखा है और इस सीट को मजबूत करने में एक अहम रोल जो है वो राजीव जी ने किया है। इसी तरह में हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि 70 साल, कभी कोई कह रहा था कि 70 साल में ये हुआ। ये किसकी देन है? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार की, जिन्होंने औरतों को अहमियत दी है। ये हम सबको समझना चाहिए। हमारी अहमियत जो थी खत्म हो चुकी थी, कहीं ना कहीं औरतों को दबा कुचला जाता था और आज वो अहमियत जो हमें मिली है, 10 साल हो गए हैं इस सरकार को और अहमियत मिली औरतों को, क्योंकि हम बहनों को हमेशा दबाया जाता था और हम दोबारा जो है जिंदा हो चुकी हैं। इसके बाद मैं तमाम अपने भाइयों और खासकर पीर पंजाल जितना भी हमारा इलाका है, सुरनकोट, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, मंडी, राजौरी, महेंद्र, जितने भी यहाँ जहाँ हमारे ये भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये सभी ध्यान में रखते हुए जिस साइड भी हमारी पार्टी का इशारा होगा हमें वोट वहां देना है। ये बात सभी भूल जाएं, हम इधर उधर बिखर रहे हैं, क्योंकि हमें भी नजर आ रहा है मैं 2020 से इस पार्टी के साथ चल रही हूँ। इस वक्त मुझे वो चेहरे यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम लोग जो है बिखर चुके हैं। क्यों? किसी की बातों में मत आओ। आपको पता आए दिन नई नई बातें जो है आ रही हैं सामने, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी गुजर बकरवाल। देखो हम एक माँ के तीनों बेटे हैं, हिंदू मुस्लिम हो, गुजर बकरवाल हो, हम सबकी एक माँ है, हम सब भाई बहन हैं, हम सबके अपने अपने हुकूक जो हैं मोदी जी ने दिए हैं। हम सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि 70 सालों से हम दबे कुचले हुए लोग थे। आज अगर हमारे बच्चों को ये हुकूक मिले हैं, हम अगर इस वक्त यहाँ खड़े हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, क्या 370 बार बार ये हमें दोहराया जाता है जी 35A और 370 हमसे छीन लिया गया है। क्या किया हमने 370 को? मुझे बता, 70 सालों से हमारे पास 370 था, क्या मिला आप लोगों को? और आज एक नई बात हमारे भाई जो है, मेरी बहन इल्तिजा मुफ्ती जो बार बार कश्मीर में आज अपनी मांग के बदले जो लोगों से कह रही है कि हमारी जितने लोगों ने ये इस पहाड़ी कार्ड को आगे चलाया और हमें एसटी स्टेटस जो है बगैर किसी की छेड़छाड़ के, बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए हुए, किसी साथी को, किसी दोस्त को हमें एसटी स्टेटस का जो दर्जा दिया,
वो अगर हिंदुस्तान के आइन में कोई आज दिन तक कोई हुकूमत रही है वो तो बीजेपी थी, जिसने आज हमें सर उठाने का मौका दे दिया है। इस बार मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने पिछली एक पार्टी में कहा था, गुप्ता साहब, तकरीरें हम लच्छेदार भी कर सकते हैं, टाइम भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम जब मुलाजिम थे तब ट्रेड यूनियन में थे, तो हम बात करना जानते हैं और कर भी सकते हैं। हमें ये दुख भी हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट हारी साहब, सुहेल मलिक साहब, यहाँ बैठे तमाम मेरे साथी, मेरी माएँ बहनें, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी के बीच आज मैं इसलिए यहाँ पे खड़ा हूँ क्योंकि जो मेरे वालिद साहब हैं उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है। यही वजह थी कि वो यहाँ पे खुद नहीं है तो मुझे आना पड़ा। और मैं चाहूँगा कि जिस वादे पे बुखारी साहब ने एक तंजीम को छोड़ा और एक नई तंजीम में जुड़े, तो आज उस वादे का हक अदा करने का टाइम आ गया है। तो मैं चाहूँगा कि हम सब एक साथ होकर भाजपा की तरफ, इनकी डायरेक्शंस पे, जो भी ये कहते हैं इस इंतखाबात में जिस शख्स पे हाथ रखते हैं हम उसकी तरफ उसको वोट करें। मैं चाहूँगा कि अब मेरे ये क्लैरिफाई करने के बाद कोई शक शुबात ना रहे। जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि हम मुश्ताक बुखारी की जगह बोलते हैं, मुश्ताक बुखारी का बेटा स्टेज से बोल रहा है कि मुश्ताक बुखारी साहब ने बीजेपी ज्वाइन की। इनका शुक्रिया अदा करने के लिए कि आपने हमारी ज़रीना मांग को पूरा किया और आज हमारा वक्त आ गया है। जिन्होंने हमें एहसान किया वो एहसान का बदला एहसान से चुकाए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जो सारथी लगती